तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। आपने जो हमारा सहयोग किया, साथ दिया और जितनी मेहनत आप लोगों ने इस लोकतंत्र को मजबूत करने की बात रखी, आपका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और इलेक्शन जो है, जिस तरीके से ये इलेक्शन हुआ है, आप बेहतर जानते हैं कि और जो मैंने और मेरी पार्टी ने, मेरे साथियों ने, वर्करों ने जिस अंदाज से और जिस मेहनत से, जिस लगन से लड़ा है, मैं थैंकफुल हूँ उनका, बहुत शुक्रिया करता हूँ। और मैं इस सबको कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, परवाह नहीं करो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। इनको हम दिखा देंगे, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी दिन बाकी है, सब कुछ होगा, ये दिखाई नहीं देंगे। अभी तो शुरुआत हुई है और शुरुआत में चीज़ें पॉसिबल हैं और जो चीज़ें हुई। और दूसरा नंबर, आज यू नो बेटर कि फर्स्ट फेज़ है, इसके बड़े असरात होते हैं, बड़ा फेस करने की बातें होती हैं जो चल रही होती हैं, वो हमने भुगती हैं, लेकिन हम उस चीज़ की परवाह नहीं करते। आखिर फेज़ तक पहुँचते पहुँचते जो हालत बन गई थी, यू नो बेटर, जो हालात इनके बन चुके थे, उस समय तो ये तो लगता था कि ये खुद ना हार जाए। जो हालात थे अभी इस तरीके से भाषणबाजी होना शुरू हो गई थी, मैं समझ सकता हूँ कि भूल चुके थे कि तहज़ीब और तमीज़ का तो खाता ही नहीं रहा। हमने हमारी एक भी तकरीर में, एक भी उसमें नहीं बता सकते कि हमने किसी की गलत तरीके से किसी को बात कही होगी, लेकिन हमने अपनी बात रखी और लोगों ने समझी। आप बेहतर जानते हैं कि यहाँ से जो प्रत्याशी जीते हैं, किसी ने स्वागत तक नहीं किया जीतने का। कठुआ में आपने देखा जो हालात थे, कितने लोग थे और लोगों में खुशी नहीं। हमारे हारने का तो सबको मैं उन सबको कहना चाहता हूँ कि आप फिक्र न करो, हम आपके साथ हैं। आपकी कोई तकलीफ़ होगी, मुश्किल होगी, मत सोचेंगे कोई पावर में आ जाएंगे तो आपको कोई लता रही। जब तक मैं हूँ ना, आपके ऊपर एक उंगली तक खड़ी नहीं होने दूँगा। भाई याद रखा, मेरा साथी, मेरा वर्कर, मेरी पार्टी के लोग, ये बिल्कुल परवाह नहीं करें। ये लड़ाई लड़ी हमने, यानी कि हम जिंदा हैं, मरे नहीं हैं, हारे हैं, मरे नहीं हैं, भाई याद रखें। और कहते हैं ना, शेर जिंदा है, अभी वो क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, क्या हो सकता है, ये परवाह करने की जरूरत नहीं है। तो लोगों में बड़ा तकलीफ़ है, गम है, गुस्सा है, परेशानी है, इसलिए मैंने आपको बुलाया कि अदरवाइज तो मैं बुलाता ही नहीं। बुलाया कि बेचारे लोग ये कुछ महसूस कर रहे हैं, तो उनका थोड़ा सा जो अननेसेसरी हौसला गिरा है, वही हौसला गिरने वाली बात नहीं। आपने इतने वोट लिए हैं, 4.5 लाख वोट आपने लिए हैं, और 4.5 लाख वोट जो आपने लिया है, एक एक नुक एंड कॉर्नर से वोट मिला है, एक एक गांव से वोट मिला है, पूरा कॉम्पिटिशन किया है। जहाँ 12% वोट पड़े थे पिछली दफ़ा, आज वहाँ उसी जगह पे कठुआ में आपको 38% वोट पड़े। आपने 3 गुना ज़्यादा वोट लिए। ये बात कठुआ ज़िला, कठुआ डिस्ट्रिक्ट, उधमपुर में आपको 12% वोट पड़े थे पिछली दफ़ा हमारी पार्टी को। इस बार हमने 32% वोट लिए, 31.9%। तो हम कहाँ रहे? मैं मानता नहीं इस चीज़ को। इनके वोट हमने छीन लिए। एक बार याद रख, 2 लाख वोट इनसे छीना है, ये 4 लाख छीना है। और जो हमारे पास हज़ारों में वोट थे, हमारे पास लाखों में वोट है। अब इसलिए वो कहाँ गई इनकी 4.5 लाख की लीड थी, कहाँ भागी? हारे तो ये हैं। हमने तो शुरुआत की थी, एक लड़ाई शुरू की थी, एक जंग शुरू की थी, एक इम्तिहान था हम सबका जो हमने लड़ा है। मैं कह सकता हूँ कि
12 से 38 पहुंच सकते हैं तो 13 से 32 पहुंच सकते हैं। कौन सी हमारी कहाँ की है? हाँ, कई जगहों पे हमें जैसे 2-3 ज़िले हैं उनके हमें थोड़ी सी मार पड़ी है। बीच में एक ज़िले में एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हारे हैं और एक ज़िले में एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लीड भी है, जो हमारे हाल से है 38,000 की लीड है, ऐसी बात नहीं है। तो कहीं हमें हार भी है। किश्तवाड़ में डोडा में एक जगह जीते हैं 17,000 से, दूसरे में हारे। इस तरीके से किश्तवाड़ में हारे हैं, नागसनी में हारे हैं, तो भद्रम में 1,000 की लीड है। इस तरीके से जो हुआ है, ये चीज़ें मंथन करने की बात है, कहाँ कैसे हुआ है भी चेक करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि कठुआ ज़िला और उधमपुर ज़िले ने इनकी ऐसी तैसी करके रख दी। और मैं कठुआ और उधमपुर के ज़िला के लोगों को कहना चाहूँगा कि आप अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को, अपनी अपनी पंचायतों को, अपने अपने ब्लॉक्स को, अपने अपने जो जोन है, अपने एरिया जितना भी है, उसको एक एक जगह छानिए, कहाँ कहाँ हम क्या कर सकते हैं। 20 दिन का समय है और तीन बार कोर्ट, पूरी दुनिया मेरा कैंसिल कराने आए हुए हैं। पहले मेरा रोकने आए थे ये लोग, इसको टिकट ना मिले, फिर टिकट मिली तो फिर वो इसका फॉर्म कैंसिल करा। भाई दम नहीं लड़ने का मेरे साथ ना, दम होता नहीं बातें क्यों। मैंने किसी के खिलाफ मैंने नहीं कहा, मैंने कहा मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किसी कैंडिडेट के खिलाफ, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं लड़ना चाहता हूँ और लड़के फेयर में जीतूँ हारूँ बात की बात है, लेकिन अक्ल तो सिखाऊंगा कि जो लोगों को जलील किया गया है मेरे इस इलाके को, वो कब तक ये बातें बर्दाश्त करेंगे। तो कहने का मकसद है कि इन्होंने, हमारे साथियों ने 20 दिन के इलेक्शन में, मैं 10 दिन ज़मीन पर रहा और 7 दिन जहाज पर रहा, 17 दिन इलेक्शन लड़ा था, 3 रैलियाँ की हैं। मेरे बराबर कोई रैली करके दिखाए ना। अब जीते हो कराओ, मैं जीता होता इस समय लोग एंजॉय करते, मौज लेते और यहाँ खुशियाँ होती, हलवाइयों के लड्डू खाते लोग, बड़ी बड़ी रैलियाँ जलसे होते, शहर के हर जगह से लोग सौदा खरीदते। ज़्यादा सोन मसान पड़ गया, बेचारों का लड्डू भी वहीं पड़े रहे, सब कोई पड़ा रहा, क्योंकि ये ना लड्डू खाने वाले ना खिलाने वाले हैं भूखे। इनकी जो हालत है, हम लोग आई नो बेटर। ये तो इश्तेहार भी नहीं छपाते, इन्होंने उस समय छापे जिस समय मेरे तो पहले इश्तेहार छपे, और मेरा हर जगह पे इश्तेहार, पॉम्पलेट, स्टिकर, हर जगह होर्डिंग बोर्डिंग हर जगह लगी है, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। और इतने बड़े जलसे तो करके दिखाए। एक जगह पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जलसा करते हैं, हम उससे 3 गुना बड़ा जलसा करते हैं। एक जगह ऑनरेबल सीएम जलसा करते हैं, उससे हम 5 गुना बड़ा जलसा करते हैं। एक जगह डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री जलसा करते हैं, उससे हम 5 गुना बड़ा जलसा करते हैं। मुझे बताओ, एक जगह निकलने के और भी लल्लू फल्लू थे हो, वो भी थे, क्या नाम लेना उनका फल्लू का, क्या वो है, वो लोग बुरी हालत में, उनको हमने ज़मीन चटा दी थी सबको। ये बात आपको सबको पता। कोई बंदा नहीं कह रहा था कि लाल सिंह जी हार गए, कोई नहीं कह रहा था चौधरी साहब हारे हैं। हर बंदे ने कहा, ऐसे मुझे लग रहा है सरस्वती हर मुंह पे चल गई थी कि हम जीते हैं। लेकिन हमें जहाँ भी सट हुई है, कोई बात नहीं, हमारी सट बड़ी ख़तरनाक होती है, जिसे हम लगाएंगे है। हम तो प्लान से चलेंगे, पूरी तरीके से चलेंगे। जिन लोगों को तकलीफ़ है उनकी तकलीफ़ें दूर करेंगे। बाकी मैं सच बताऊं, मैं अपने यूथ का, रब की कसम, इतना थैंकफुल यंग बच्चों का। और बच्चों, मुझे इतनी तकलीफ़ है कि मैं आपके लिए जो प्लान बना के रखा था, जो दिल्ली की ईंट से ईंट बजानी थी, वो मुझे अफसोस है कि मेरी ईंट हाथ में रह गई, बजाने का मौका नहीं मिला। फिर वो टेबल थपथपाने वाले फिर वाले बजाएंगे। ज़मीनें छीन ली, छीनो, नौकरी छीन ली, छीनो, नौकरियों में हेरा फेरी है, हो जाने दो। फिर आपकी दरख्वास्त पे दस्तखत नहीं करेंगे, आपके गांव में नहीं जाएंगे। जहाँ जहाँ मैं घूम के आया उनके ऊपर नारा जाके दिखाएं,
अभी मैं एमपी नहीं बना था तो रामबन में जो ज़मीन पहाड़ नीचे आया, 250 फैमिली गई, आई विजिटेड देयर। मेरे पल्ले जो था मैंने किया और मैंने प्रॉमिस किया था उनको, मैं एमपी बनूंगा, मुझे यकीन था बनना और मैं बनूंगा, आपको मकान भी बना के दूंगा। एक ही चीज़ इन्होंने आज तक सदर जो गोद में लिया था ना, आज तक वो उसके 10 साल हो गए हैं, 10 साल हो गया, अभी 11वां साल चल रहा है। 11 साल तक जो गोद लिया गाँव का हाल जो है वो आज तक नहीं सुधरा। ये तो लोगों को सोचना पड़ेगा भाई साहब, आपके साथ प्रॉमिसेस होते हैं, वादे होते हैं, नहीं होते। और यूथ के देखो बच्चों, आप मेरे साथ रहो, मैं आपके साथ हूँ, आपकी हर मुश्किल में मैं खड़ा हूँ। मैदान में जिस सड़क पे खड़ा करना होगा आई विल फाइट, मेरी पार्टी और मैं, हम मैदान में आके आपके साथ जो करें, हम डरते किससे, हमें कोई परवाह नहीं है। आई नेवर केयर, क्या करेगा कोई, मैंने भुगता है और भुगता है, मुझे कोई केयर नहीं है। लेकिन मैं यंग बच्चों के साथ, उनकी जो नौकरी है, उनके कारोबार के साथ जो ज्यादतियाँ हो रही हैं, उसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा, आई विल फाइट। लेकिन उनको सबको कहूँगा वो अपनी घबराए मत। मुझे कई बच्चे रोते और बिलखते दिखाई दिए, मुझे बड़ी तकलीफ है, उनका कष्ट मुझे बहुत है। मैं सोचता था, मेरे मन में जो विचार थे कि इतना वोट मुझे डाला है और यूथ मेरे साथ इतना चल रहा है, तो मैं प्लान करता था कि मैं उनके लिए ये करूँगा, पार्लियामेंट में ये करूँगा और यहाँ कंपनियों के साथ मिला के कान के पकड़ के उनको काम करवाऊँगा, उनकी नौकरियाँ जो नहीं मिल रही उससे बात करूँगा, जो हॉस्पिटल बीमार और तबाह हो गए हैं उनको स्टैंड करूँगा, जो वेंटिलेटर बसोली के छीन के लेके इधर उधर रखे हैं वो वापस दिलवाऊँगा, कोई कहीं ब्लड बैंक नहीं चलेगा उसको चलाऊँगा, कहीं डिजिटल कैमरे नहीं चल के वो चलाऊँगा, कहीं अंडर स्टाफ चल रहा है उसको स्टाफ को पूरा कराऊँगा, ईंट बजा के कराऊँगा। ये पूरे प्लान थे। जो स्कूल फंक्शन नहीं चल रहे प्रॉपर, जो यूनिवर्सिटी है हमारी, 5 यूनिवर्सिटी हमारी जम्मू की, जितने बाई चांस से मैंने प्लान किया था, दिल्ली को पूछूंगा कि क्या जम्मू के सारे प्रोफेसर नलायक हैं क्या, उनको कहीं वो नहीं बैठेंगे। ये पूछूंगा कि IIT IIM किसके लिए खोला था, जम्मू के स्टूडेंट के लिए खोला था। आज वहाँ कहाँ जम्मू के बच्चे की रिजर्वेशन है कि जम्मू का बच्चा वहाँ आके कोई स्पेशल है कि वहाँ बैठे, सारे हमारे साथ खुले हैं, यूनिवर्सिटियाँ हमारी खुली, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारी, नरैना हॉस्पिटल हमारा, और हमारे ही लोग तरस रहे हैं, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। और वैष्णो देवी हमारी, तो वहाँ बैठा कौन बैठा वहाँ, वो जो पंडित बैठा था, जब मैं गया वहाँ वो भी बाहर का बैठ गया, क्या बन गया आपका। ये सारी चीज़ें हिसाब लेने वाली थी भाई जम्मू वालों, और ये बातें समझिए, इनके लिए लड़ाई है, हमें लड़नी है। हम डोगरा लोग हैं, हम नहीं परवाह करते, हमने सर्दी गर्मी हमें देखी है, इतनी बड़ी सरहदें खड़ी की हैं, हमें परवाह करने वाले लोग हैं क्या। और मेरे यंग बच्चों, आपको मेरी सबके आगे मौतवाना हाथ जोड़ के विनती है, डिमोरलाइज नहीं होना, मेरे साथ खड़ा रहो। अगले सारे इलेक्शन, आने वाला इलेक्शन है, जब ये होने दो ना, अगला इलेक्शन हम जीतेंगे, हमारी पार्टी यहाँ सरकार बनाएगी। ये बात नोट कर लेना भैया, सारे नोट कर लेना। और ये सरकार बनेगी, 101% सरकार बनेगी, लगा दे जो। तो ये सारी चीज़ें मैं जनाब को बता रहा हूँ। तो जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई हमें सबको मिलजुल के द्वारा करनी पड़ेगी। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। कोई क्वेश्चन है?